आप सबको मेरी तरफ से, तमाम खादमों की तरफ से नया साल 2021 मुबारक। और एक दूसरे को वेलकम कीजिए और आप भी हैप्पी न्यू ईयर कहिए। और आज का सरमन भी जो मैं स्पेशल देने जा रहा हूं, बेयर मच फ्रूट, ज्यादा फल लाएं। आज का ये न्यू ईयर 2021 का ये सरमन है। निकालिए मेरे साथ यूहन्ना की अंजील 15वां बाब 8वीं आयत। मेरे बाप का जलाल इसी से होता है कि तुम बहुत सा फल लाओ, जब भी तुम मेरे शागिर्द ठहरोगे। और 16वीं आयत, तुमने मुझे नहीं चुना बल्कि मैंने तुम्हें चुन लिया और तुमको मुकर्रर किया कि जाकर फल लाओ और तुम्हारा फल कायम रहे, ताकि मेरे नाम से जो कुछ बाप से मांगो वो तुमको देगा। और ज़बूर पहला और उसकी 4 आयत। मुबारक है वो आदमी जो शरीरों की सलाह पर नहीं चलता, ठट्ठा बाजू की मजलिस में नहीं बैठता, बल्कि खुदा उनकी शरीयत में उसकी खुशनुदी है और उसी की शरीयत पर दिन रात उसका ध्यान रहता है। उस दरख्त की मानित होगा जो पानी की नदियों के पास लगाया गया है, जो अपने वक्त पर फलता है और जिसका पत्ता भी नहीं मुरझाता। सो जो कुछ वो करे बार बार होगा। शरीर ऐसे नहीं बल्कि वो भूसे की मानित है जिसे हवा उड़ा ले जाती है। और मुकाशवा 22वां बाब 2री आयत, तो दरिया के पार वार जिंदगी का दरख्त था, उसमें 12 किस्म के फल आते थे, हर महीने में फलता था और उस दरख्त के पत्तों से कौमों को शिफा होती थी। आमीन। ये नया साल जो मिला है, कलीसिया के साथ भरपूर तरीके से हम खुदा की वर्शिप करने वाले हों, दुआएं करने वाले हों, ताकि कलाम कसरत से हमारे ऊपर उतरे। और मैं जो हमें ओबे करते हैं, जो हमारी बात को सुनते हैं, खुदा उनको बरकत देता है। और जो नहीं सुनते, हमने उनको ख्वार होते देखा है। समझे? इसलिए आप लोग मुबारक हैं। और पहले दिन से आप देखिए, अगर तो आपकी फैमिली से कोई जॉब पे गया हुआ है, क्योंकि आज वर्किंग डे है, छुट्टी नहीं है, वो कोई बात नहीं। पर अगर वो घर में बैठा है और उस घर का कोई फर्द चर्च में बैठा है, तो फिर उसको फिक्र करने की जरूरत है। दावा अपनी रूहानियत का तभी हम करेंगे जब हम बचाने वाले बन जाते हैं। आमीन। हमारी बहन मिसेज को सामर की मदर उनको पकड़ के ला रहे थे, मगर फिर भी वो कायम है, सारी जिंदगी अपनी होश पे खुदा उनके साथ चली हैं। पहले दिन यहां ही हमें जो बहनों में से ओट मिलेगा, प्लीज आप खड़े हो, आपको हम वेलकम करेंगे। वेलकम। खुदा आपको बरकत दे। आपने भी अपने घराने को खूब स्पिरिचुअल टीचिंग दी और गवाही का बायस हो यहां मौजूद है। हमारा भाई हमीद 80 ईयर्स से अबव हो गए, प्लीज आप भी खड़े हो। 80 ईयर्स अबव यहां पर मौजूद। सुलेमान, आपके फादर कितनी एज होगी? 73। आप देखिए, और कोई इधर इस एज का ऊपर, तो नौजवान पीछे रह जाए। समझे? खुदा हम सबको बरकत दे, एक दूसरे की तरक्की का बायस बने। ये गवाहियां हैं ताकि हमें मोटिवेशन मिलती है कि हमें खुदा के साथ चलना है, कि हमें बहुत ज्यादा फल लाना है। ला रहे हैं। मैं हर रोज अपने आप को देखता हूं कि हम फल लाते हैं। मैं कहता खुदा मुझे और फल लाना है। दाऊद का जो ज़बूर पढ़ा, लिखा तू ठट्ठा बाजों की मजलिस में ना बैठना, एक बिलीवर को कहा गया। खताकारों की राह में खड़ा ना होना, कहीं भी रिश्तेदार क्यों ना हो, दोस्त अहबाब तो बात की बात है ना,
रिलेटिव भी क्यों ना हो, दुनियादार है, अपना कदम पीछे रखिए, नहीं तो वैसे ही हो जाएंगे, या गवाही अपनी खराब करें या उनको जीत लीजिए, दो ही काम है। तो जबूर पहला 150 जबूरें हैं। आप सोचें, दाऊद को खुदा ने कहा मेरे दिल के मुताबिक मुझे मेरा बंदा दाऊद मुझे मिल गया। वो कहता है कि ठट्ठा बाजों की मजलिस में ना बैठना, खताकारों की राह में खड़ा ना होना, बल्कि लिखा है उसकी खुशनुदी कलाम में हो, शरीयत के अंदर हो। आगे लिखा है दिन रात उसका ध्यान रहे उसके ऊपर, डे नाइट कलाम के ऊपर फोकस करे। वो जो मिलना जुलना ना दुनियादार लोगों के, वो नहीं। और करना क्या है, डे नाइट किताब के ऊपर ध्यान, हुक्मों के ऊपर, खुदा क्या कह रहा है। हम अपना वक्त दुनिया के लोगों की नजर नहीं करें, मैं नहीं करता, चाहे कोई मुझसे नाराज भी हो जाता है। मुझे खुदा के लोगों के साथ चलना है, उकाबों के साथ उड़ते हैं। मैं और एक उकाब चिड़िया के साथ उड़ रहा हो तो फिर हम उसे उकाब नहीं कहेंगे, उसको भी चिड़िया ही कहें, समझे। हमें खुद से अपना एहतिसाब करना है। डे नाइट शरीयत की किताब पर बोलिए तेरा ध्यान रहे। तो ध्यान का मतलब क्या है कि सिर्फ इसको देखते रहना। ध्यान का मतलब है हर बात को पढ़ना, सुनना और उस पर अमल करना। तीनों बातें, पढ़ना, सुनना, उसके ऊपर अमल करना, यह ध्यान है। यह नहीं कि सिर्फ पढ़ना। अगर पढ़ने में समझ नहीं आती तो यहां जब आप सुनते हैं तो आप समझ नहीं होते, और अमल भी करना है। पढ़ना, सुनना, अमल, यह ध्यान है। और डे नाइट, दिन रात किताब मुकद्दस के ऊपर तेरा ध्यान रहे। फिर कहता है वो फिर उस दरख्त की मानित होगा जो पानी की नदियों के पास लगाया गया, जो अपने वक्त पे फलता है और उसका पत्ता भी नहीं मुरझाता। आमीन। तो अभी नौरीन की आप टेस्टमनी सुनी आपने, नागा करती नहीं, शायद उससे होता ही नहीं नागा, ना सिर्फ वो, उसके सारा घराना। तो ये गवाही है ना, इस तरह खुदा के साथ। इसलिए बाइबल में लिखा है मजलिस में उसकी सताइश करो। कलीसिया के अंदर उसी के लिए बात की जाएगी ताकि हर एक बदन का उस तरक्की पाए। तो दिन रात शरीयत की किताब पर तेरा ध्यान रहे। वो उस दरख्त की मानित होगा जो पानी की नदियों के पास लगाया गया, वक्त के ऊपर फलता है, उसका पत्ता भी बोलिए नहीं मुरझाता। मैंने अपनी लाइफ के अंदर भरपूर तरीके से खिदमत की, कर रहा हूं उसके फजल से, अपनी मेहनत से नहीं। मेहनत जरूर करते हैं पर उसकी फजल से। तो किसी चीज की कमी नहीं, समझिए। हर बरकत जिस्मानी रूहानी खुदा देता है, पत्ता भी नहीं मुरझाता। अगर कोई प्रॉब्लम किसी वक्त आ भी जाए वो निकाल लेता है खुदा के साथ ठीक चलने में। और मैंने रात भी कहा तसलीकों के खत की आयत देकर कि हर बात में खुदा की शुक्रगुजारी करो, क्योंकि खुदा की मर्जी तुम्हारी निस्बत यही है। यानी उसमें मैं जोर दे रहा था, अगर बिलीवर है 100%, 50% नहीं, 100% बिलीवर है, तो वो जिस भी हालात से गुजर रहा है खुदा की मर्जी उसमें से गुजरे। इसलिए हमें परेशान नहीं होना। और अगर वो खुदा के साथ नहीं चलता तो प्रॉब्लम में बेशुमार आएंगी, पर वो फिर भी कहता है मैं तो खुदा के साथ चलता हूं। खुदा के साथ चलने के बाद सबूत के लिए सही होती है, यहीं उसको दिखना है और कहां जाना है उसने। इसलिए डे नाइट बोलिए, ये राज है जी, भेद है।
मैंने अपनी जिंदगी में इसी को लिया आज तक कि नदी के किनारे, दरिया के किनारे, कलाम के जो दरिया है, होली स्पिरिट के ताबे, खुदा के पानी के साथ दरख्त लगा दिया जाए तो आप बताइए कि वो कैसे मुरझाएगा। कलीसिया के अंदर कलाम सुनिए, आप बरकतें पाते चले जाए। मैं बहुत से खादम दुनिया भर के अंदर, पाकिस्तान में, हमारे इस इलाके में, वो मुझसे पूछते हैं, पास्टर साहब आपकी कलीसिया इतनी तरक्की कैसे करती है और एक से एक पढ़ा लिखा शख्स वहां पर जाता है? तो मैंने कहा भी यहां अगर मैं टीचिंग नहीं दूंगा तो नहीं आएंगे। टीचिंग दो, लोगों को कलाम चाहिए, लोगों को जिंदगी चाहिए। लोग अपना वक्त जाया करने नहीं आते। हर कोई समझदार है, ये नहीं है कि आप कहें जी ऐसे ही आके बैठ जाते हैं, नहीं, समझदार। इसलिए आपको बरकत दी है खुदा ने और इसमें आप फलदार हैं, पर आज भेद आएगा और ज्यादा फल लाना। आमीन। और ज्यादा हमें बोलिए फल लाना है। 2020 में जितना फल लाए, मैंने आगे बताया कि 19 से ज्यादा हमने काम किया, और जब 21 है तो मैं और ज्यादा फल लाना चाहूंगा। इसी तरह आपको भी और ज्यादा फल में देखना चाहूंगा। प्रेज द लॉर्ड। तो उसमें रिफाकत में सबसे पहले ये स्ट्रांग हो जाइएगा। हमारी जिंदगी के अंदर जो खुदा के लगाए हुए फल हैं, हम कलाम खुदा की नेमतों से भरपूर अपनी जिंदगी दिखाने वाले पर, कलाम की नदियों के पास लगे हुए हों, स्पिरिचुअली हमारे पास रूल कुदस के फल हों, नेमतें हों, जिंदगी हमारी रोशन हो, कोई तारीकी ना हो, और दूसरों को बचाने वाले, सोल विनिंग करने वाले होना चाहिए। तो लिखा है अगर शरीयत की किताब पर ध्यान, तो दूसरी चीजें वो तो भाई आपको मिल ही जाएंगी, उसका ताल्लुक नहीं है। लिखा जिसने अपना बेटा कुर्बान कर दिया, बोलिए आगे, बाकी चीजें क्यों ना देगा। तो हमें तो स्पिरिचुअल फ्रूट्स की तरफ ध्यान देना है, अपनी रिफाकत, तालीम, खुदा के साथ चलना। जो बिजनेस ये आपको मिलते रहेंगे, करते रहेंगे, आप खाना खाते रहेंगे, कम खाएं ज्यादा खाएं, ये तो जिस्म के साथ चीजें हैं, ये चलता रहेगा। पर फ्रूट, जिस तरह एक प्लांट के अंदर फ्रूट लगता है, खुदा हमारी जिंदगी के अंदर रूहानी ब्लेसिंग देखना चाहता है, जिस तरह क्राइस्ट की लाइफ। तो आप देखिए क्या वो बिजनेस करता, क्या कौन सी जॉब उसने की, कौन सा घर महल उसने बना लिया, हालांकि वो सारी कायनात का बादशाह है। लिखा लोमड़ियों के भट्ट, हवा के परिंदों के लिए घोंसले, पर इब्ने आदम के लिए बोलिए सर धरने की जगह नहीं। तो आप उसका फल देखें। सारी दुनिया आज यीशु के कफारा से, उसकी तालीम से मामूर है। ये फल है। आमीन। अब्राहम की लाइफ उठा के देख लो, खुदा ने कहा निकल किश्तियों के ऊट से, उस बुत प्रस्त मुल्क से निकल जा, चल जहां मैं तुझे लेके जाऊंगा। लिखा है नहीं जानता था तो भी निकला, उसको कोई नहीं पता कि चले जी को मैप ही देख लूं, पूछ लूं किधर करके ये, मैंने कहा निकल जहां से, मूव कर गया। नहीं जानता था तो भी, उससे भी ज्यादा वो कहता जहां खुदा रहता है वहीं शहर होना चाहिए। समझे? उसका बनाने वाला मुमार खुदा। तो खुदा ने उसको फिर बरकत दी औलाद की। मैं आप स्पिरिचुअली अब्राहम की नस्ल मसीह के वसीला से आज यहां बैठे, तो ये फल है। चल पड़े, उबे किया, हुक्म माना। हुक्म ही क्यों नहीं मानते लोग कि खुदा जो कहता है, शरीयत की किताब पर ध्यान, जो लिखा है वो मानना है। वो कहता है तौबा करो तो तौबा करो, वाटर बैप्टिज्म कहता है वो लो, होली स्पिरिट बैप्टिज्म है लो,
फेलोशिप है, करो, रोटी तोड़ो, हर चीज करते चले जाना, जो हम करते यहां पर पहुंचे हुए। पर इससे और आगे जाना है, फल लाते हैं तो ज्यादा फल हमें लाना है। तो लिखा शरीर ऐसे नहीं है, वो भूसा की माने जिसे हवा उड़ा लिए जाती है। वो कोई ट्री प्लांट नहीं होता, वो उसके ऊपर कोई फ्रूट नहीं लगता। और जब काजियों की किताब के अंदर पढ़े तो वहां पर एक पैराबल हमें मिलती है। एक जमाना था दरख्त चले, दरख्तों ने दूसरे दरख्तों से कहा कि हम अपना एक यूनियन लीडर बना लेते हैं। जैसे हर जगह ही लीडर बने होते हैं ना, कलीसिया में भी बड़े चौधरी होते हैं, रूहानी नहीं होते, सियासत होती। तो ये है सियासी बात है, मगर पैराबल से सिखाई गई है। तो उन्होंने कहा कि हम ताक से पूछ लेते हैं। उसने कहा भाई सॉरी, मेरे फल से खुदा की इंसान खुश होता है, तो मैं अपना फ्रूट छोड़कर सियासत में नहीं पड़ना चाहता, इन कामों के अंदर नहीं, मुझे इबादत करनी है जिंदगी का, ये मतलब। तो पैराबल से बताया गया। वो अंजीर के दरख्त के पास चले गए, भी तेरे बड़े बड़े पत्ते हैं, तेरा बड़ा रोब है, चले तू हम पर हुक्मरान बन। यानी ऐसे इस तरह के लोगों को उनका सॉरी, मेरे फल में जो मिठास है लोग उसे शायद मान। फिर वो जैतून के दरख्त के पास गए, उसने कहा नहीं, मेरा जो ऑलिव ऑयल है जैतून के दरख्त से जो निकलता है उसके फल से, उससे चेहरे की तमन करता है, चिकनाहट का मैं बारिश हूं, खुदा के घर में ये जलाया जाता है। सॉरी, मैं दुनिया के कामों में नहीं पड़ूंगा, जो मुझे जिस काम के लिए खुदा ने रखा है ये मैं वो करूंगा। उन्होंने कहा ये तो कोई भी नहीं आ रहा। फिर वो चले गए बबूल के पास, कांटों वाली झाड़ियों के पास। उन्होंने कहा तू हमारा बादशाह बन जा। उन्होंने कहा ओके, मैं तुम्हारा बादशाह बना लो मुझे। यही तो दुनिया में, सियासत में भी यही हो रहा है। घरों में भी जो कुछ नहीं है वो पाजी होता है, उसके सारे मशवरे चलते ना, वो खुदा के साथ चलता है। लोग भी इज्जत कहते हैं पाजी ने पूछ लो कि पाजी दुनियादार ना, उसको कलीसिया का, उसी के साथ खुश होते हैं। तो कांटों वाले को, जिसको फल नहीं होता, भी इतनी पहचान नहीं है कि किसके साथ हम हलवाई कर रहे हैं, ये इतना दिमाग बंद है। तो ऊंट कटारे ने कहा, तो उसने कहा जी ठीक है, मेरे साए में तुम सब बैठना। भाई ऊंट कटारे का कौन सा साया हो, समझे? तो इंसान की किताब में लिखा है कि मैं एक काहिल के ताकस्तान के पास से गुजरा, तो वहां क्या था, बिच्छू बूटी, समझे, कांटे थे। पाकिस्तान तो था पर कांटों से भरा हुआ था। खिदमत हो, कलीसिया हो और बिच्छू बूटी लगी हो, समझे। तो इन चीजों के ऊपर फोकस करता है कि हमारी लाइफ के अंदर हम प्लांट हैं, दरख्तों की मानत हैं, खुदा ने अपने घर में लगाया है। और ज़बूर में लिखा है, बुढ़े वेले भी साधक मेवा देंदे। ये गीत गाते हैं ना, गाओ मेरे साथ। आता है, किस किस को आता है? इसलिए बूढ़े को भी मैंने खड़ा किया था, ये फाली है तो सामने ये फाली है ना, तभी आए ना, और आपको भी शाबाश लेके आयो। बुढ़े वेले गाइए वी सब साधक, गाइए बुढ़े वेले वी सब साधक मेवा देंदे रहनगे, मेवा देंदे रहनगे, हरे भरे ते वददे फुल दे, हरे भरे ते वददे फुल दे, तरो ताजा होवनगे, खुरमे दे दरख्त दे वांगर, साधक ले लहाएगा जिमें लुबनान दा सरू वददा, ओ भी वददा जावेगा,
खुरमे दे, दरख्त दे। हैप्पी न्यू ईयर 2021। लाइए फल, जिस एज में है फल लाते चले जाइए बुढ़ापे तक। आमीन। रियाज, आपके ससुर को बुलाऊंगा, आप मेरे पास आ जाएं जरा। ये हमारे भाई रियाज यूनुस क्वाइट लीडर, उनका फादर इन लॉ है। जब रियाज के घर में मेरा सेल होता है, ये भी आते दूर से, दूसरी जगह से, गुलशन रावी से, सांदा से, नाकली से, वहां से सेल में पहुंचते थे। तो रियाज का फादर खुदा के साथ चलते थे, मदर भी, सारी फैमिली। ये फास्ट फ्रेंड में से मीटिंग में भी आते थे। मैं इनसे कहता क्वेश्चन करे कोई, कहते अभी नहीं। तो मुझे काफी कोई साल 2 साल गुजर गए ऐसे ही, पर मीटिंग में आते थे। फिर जब मैंने चर्च का कहा, काफी काम हो गया था सेल के अंदर, तो जब से फिर ये चर्च आ रहे हैं, उसके बाद ये भी नहीं रुके। कोई नारा नहीं है, किसी बच्चे का हो जाए पर ये पहुंचते हैं। तो बुढ़े वेले भी साधक मेवा देंदे। फिर अब कहते हैं मैं तो जिंदगी बर्बाद कर दी, काश पहले ही। तो मैंने कहा मैं तो कब से कह रहा था। हाँ, मगर फिर भी इन्होंने अपना वक्त नहीं गवाया, खुदा के साथ चले। एक दो जुमले बोल दो कि कैसी बरकत पाई आपने कलाम से, क्या इसमें बरकत तो बहुत पाई। मैंने सन 2016 से आपने मुझे कहा कि रेगुलर हो जाओ। मैंने कहा यार मैं नौकरी है मेरी, जब मैं रिटायर होऊंगा तो फिर मैं रेगुलर हो जाऊंगा। तो वो वादा मैंने पूरा कर दिया। तो अब कलाम की मुझे बताओ, रिटायरमेंट को छोड़ो। कलाम की वो सितारों की तरह चमके। हाँ, ताली बजाएं सितारों की तरह। अटल रिफ्यूज का मेरा दिल खुश होता है, रेगुलर है। तो आप बताइए कि यंग कैसे पीछे रह, कोई घराना जो मुझे पीछे दिखता है, मेरा दिल दुखता है। ये नहीं कहता कि वो ईमानदार नहीं, मैं कहता हूं वो नीम गर्म है। नीम गर्म का होता है ना होने के बराबर। उनका खतरा होता है कि दुनिया में चले जाए, कोशिश करते हैं बच जाए, पर अगर दुनिया उनके ऊपर समाई होती है तो फिर वो चर्च से आउट हो जाते हैं। नागे ही बताएंगे कि वो दुनिया के लोग हैं, समझे। जॉब है तो एक अलग बात है। तो अभी मैंने आपके साथ गाया बुढ़े वेले भी, बोलिए सब सादिक। फ्रूट, खुरमे का दरख्त होता है, खजूर का दरख्त। तो आप देखें खजूर के दरख्त कैसे मुगल आजम के दौर के लगे अभी शाहदरे में, जहां जहां कहीं आप देखेंगे उनकी रूट्स जमीन के अंदर गहरी होती, वो फल देते हैं। आप सबकी रूट चश्मों के अंदर हम देख रहे हैं, नदियों के किनारे देख रहे हैं। और यही 2021 का आपका फैसला आपकी जिंदगी के अंदर कि मुझे बुढ़ापे तक, उम्र पूरी होने तक मुझे फलना है, मुझे फल लाना है। और फल लाने की चंद बातों में से एक ये मैंने बताई, दरिया के किनारे होना। ये मैं पानी उसको मिलता रहे, मुझे आपको कलाम मिलता रहेगा, रिफाकत में सुनते रहेंगे, फ्रूटफुल होंगे। ये भेद है। डे नाइट वादा करे, पूरा साल डे नाइट खुदा तेरे साथ चले। इतवार के इतवार नहीं, इतवार को तो वो नागा करेगा ही नहीं ना। बाइबल में लिखा किसी ने अपने पाकिस्तान में अंजीर का दरख्त लगाया, जब मालिक देखने आया तो अंजीर के दरख्त में फल नहीं था। उसने कहा इसको निकाल बाहर, क्यों ये जमीन को रोके हुए। उसने कहा इस साल तो उसे रहने दे, अगर आगे को ये फला तो खैर, नहीं तो इसके बाद उसे काट डालना। लूका की इंजील 11 चैप्टर के अंदर ये पैराबल आपको मिलेगी। ये साल खादमों की दुआओं से हमें और आप सबको मिलता है, आपकी दुआओं से भी। इस साल हम मेहनत करें, ये साल हमें दे दे, इसमें हम काम करेंगे। अभी अल्टर साहब ने दुआ की, खुदावंद तूने मुझे नया साल दे दिया है, तो आपको भी तो दिया है, हम सबको दिया है। उनके अंदर अब क्या है इस साल में करना। जाहिर यहां बैठे हैं, कुछ करते हैं तो बैठे हैं। तो मैं आप जो यहां बैठे हैं, हमें खुदा के साथ इसी तरह से चलना है और उसकी खिदमत गुजारी का काम करना है। तो
राज मैंने बताया है, डे नाइट, दिन रात कलाम के ऊपर तवज्जो, पढ़ना, सुनना, अमल करना। लिख लो, अगर इस तरह करोगे तो बरकतों के ढेर हमारी जिंदगियों के अंदर लगेंगे। और यूहन्ना की इंजील के अंदर मैंने पढ़ा, मेरे बाप का जलाल इसी से है ताकि ज्यादा फल लाओ। मेरे बाप का जलाल इसी से होता है, बोलिए, कि बहुत सा फल, थोड़ा नहीं, बहुत सा या थोड़ा, बोलिए, बहुत सा फल। मिसालें मैंने दी हैं, पालूस को देख ले, पतरस को देख ले, क्राइस्ट को देख, अब्राहम को, पढ़े पढ़े आज दुनिया के अंदर खादम, मेरी लाइफ से देख लो, और खादम जो कलीसिया के अंदर मेहनत करते हैं, देख लो, फल उनका, दरख्त अपने फल से पहचाना जाता। बहुत सा फल, बाप का जलाल इसी से होता है, बाप का जलाल ही इसी से होता है कि बहुत सा फल हम लाए। और एक वर्ष बड़ी यूहन्ना की इंजील 15 बाब की 16वीं आयत, कि तुमने मुझे नहीं चुना, मैंने तुम्हें चुन लिया। 8वीं आयत का एक हिस्सा मैंने छोड़ा हुआ है, जब मैं पूरी आयत नहीं पढ़ता तो इसका मतलब है उसका हिस्सा मैं किसी और वक्त में सुनाऊंगा या सरमन के अंदर ही सुनाऊंगा। तो बस कि ज़हन में आता है, आगे नहीं पढ़ा, आगे पता है मुझे, और आगे पीछे की आयतों का भी पता है, सब पता होता है। पर पहले 16वीं आयत, तुमने मुझे नहीं चुना, बोलिए, मैंने तुम्हें चुन लिया। आगे लिखा है, और तुमको मुकर्रर किया, तुमको मुकर्रर किया ताकि बहुत सा फल लाओ। ये मैंने मुकर्रर कर दिया, और खुदा का मुकर्रर किया हुआ फल न लाए। और आगे लिखा है, जब मुकर्रर कर दिए गए हैं और चुना भी मैंने है, इसलिए चुना है कि तुम फल लाओगे। चुना किस लिए है? भी तुमने नहीं मुझे चुना, मैंने चुना, तो उसका चुना हुआ फल नहीं लाएगा। बताइए, वो लाएगा फल, और अगर फल नहीं लाता तो चुना हुआ नहीं, चुनाव में नहीं है, वो प्री डिस्टाइन मुकर्रर ही नहीं है। जितना मर्जी वो अपने आप को तसल्ली दे ले, कहते हैं हम कौन से पादरी हैं, एक ईमानदार है, तो क्या ईमानदार यीशु के कफारे के अंदर नहीं आता? वो भी फल लाए, उसको मुकर्रर कर दिया गया है बॉडी ऑफ क्राइस्ट के अंदर, मुकर्रर कर दिया गया है प्रीडिस्टाइन पहले से कि क्या करे, बोलिए, बहुत सा फल लाए, बहुत सा। तुमने नहीं चुना, मैंने चुना है तुम्हें। मैं यहां खड़ा हूं, मैंने खुदा को नहीं चुना, उसने मुझे चुना। तो मुझे पता, जब उसे चुना है तो मुझे सोने के लिए चुना है, घर बैठने के लिए चुना है, रूहे ना जीतूं इसलिए चुना है, गलत लोगों के साथ रिफाकत करूं इसलिए चुना है, गीत ना गाऊं, वर्शिप ना करूं, म्यूजिक ना बजाऊं, फेलोशिप ना करूं, रोटी ना तोड़ूं, इसलिए चुना है। चुना है कि वो सब काम करूं जो वो चाहता है। आमीन। मैंने तुम्हें मुकर्रर किया, और हम अपने आप को कहते तो हैं मुकर्रर, पर रिजल्ट कहां है? हमें बहुत फल लाना है। कलीसिया में मेजॉरिटी टाई देने वाली खुदावंद आपको बरकत दे, ये भी फल है। रूहें जितना भी जो जो आप कुछ कर रहे हैं खुदा के लिए, ये फ्रूट्स हैं। और कोई खुदा का हिस्सा भी ना, चर्च भी ना आए, कहे जी मैं खुदा का बड़ा लाडला हूं, शैतान का होगा लाडला तो। और हमारा फल साबित करता है, मैंने तुम्हें मुकर्रर किया, तुमने मुझे, बोलिए, नहीं चुना, मैंने तुम्हें चुन लिया। और फिर आगे लिखा है, जो कुछ तुम दुआ में उससे मांगोगे वो तुम्हें देगा। पहला भेद तो मैंने बताया, दिन रात किताब पे ध्यान। अब कि मुकर्रर किया है, हम ईमान लाए तो कैसे नहीं फल लाएंगे?
फिर मांगो, क्या मांगो? कि मैं फल लाना चाहता हूं, ये कहना है। ये भेद सुन ले। जो फ्रूट नहीं ना आता, आप कहें खुदा तूने मुझे चुन लिया, मैं फल नहीं ला रहा, मुझे फल लाने का फजल बख्श दे, जहां खराबी है दूर कर दे। मैंने कहा मांगो मेरे नाम से, फल मांगो। यहां पैसे मांगते, यहां बिजनेस मांगते, जॉब मांगते हैं, वो तो भाई वैसे ही मिल जाएंगी। आप कहिए खुदा मैं सोल भी नहीं करना चाहता हूं, रूहे जीत ना चाहता हूं पर नहीं जीत पा रहा, पर मैं ईमान लाता हूं कि तूने मुझे मुकर्रर किया, तूने मुझे चुना है। मैं आप सबसे इकट्ठा पूछूं, आपने खुदा को चुना है कि खुदा ने आपको? बोलिए। तो फिर ऐसे ही खुदा ने चुन लिया, मैं बैठा ही रहा, हाँ? कुछ ना करी। उसे चुना है किस पर्पस के लिए? बाइबल के अंदर हर बात लिखी हुई है। अगर पूरी नहीं हो रही तो मांगिए उससे, कहिए कि खुदावंद मैं ये चाहता हूं, तो मिलेगा। इसका मतलब है फल भी लाना है तो कहना है उससे मैं फल लाना चाहता, मेरी जिंदगी के अंदर फल लगे, फलदार पौधा। पैदाइश की किताब 49वां बाब लिखा, यूसुफ एक फलदार पौधा। तो कितने दुखों में से गुजरा, फलदार। फल ऐसे नहीं लगते, वो दरख्त आंधियों तूफानों का मुकाबला करते, वो साबित करते हैं कि देखो मुझ में फल, मैंने तुम्हें चुन लिया। ताकि बोलिए, सिर्फ फल नहीं, बहुत सारा, समझ, बहुत फल। इसी से मेरे बाप का जलाल। तुमने नहीं चुना, मैंने चुना है, इसलिए कि तुम लाओगे फल। आप सब फल लाते हैं और लाइए, उसे चुना है। तो 2021 में आपके पास ये रेवलेशन है कि उसने चुना ही इसलिए कि फल लाए। चुना किस लिए? बहुत ज्यादा फल लाए। इसलिए आप अपनी जिंदगी में खुद भी रेगुलर हो जाएं और दूसरों को भी लाइए। आप जब खुद नागा पीछे रह जाते हैं तो भी आप फिर दुआ का क्या करते होंगे? नहीं करते होंगे कि मैं फल लाना चाहता, क्योंकि आप बस इधर उधर हो जाते हैं। ओबे करें कलाम को, होली स्पिरिट को ओबे करें, उसके खात्मों को ओबे करें। नहीं फल लाए, हमसे पूछो आके। हमें नाइब मुकर्रर किया गया है कि क्या वजह है कि मैं मेहनत भी कर रहा हूं। आगे से हम कहेंगे मांगो, रूहे मांगो। खुदा मैं इस साल, इस महीने रूहे जीतूंगा, मुझे दे रूहे, मैं काम करना चाहता हूं, तूने मुझे चुना है। आमीन। मैं तो इसी तरह दुआ कर, खुदा और बता मुझे, और मुझे किस तरह काम करना है, मैं ये करना चाहता हूं। कहिए उसको, शायद उसका जवाब 10 साल बाद आए, 5 साल बाद आए, 1 साल बाद आ जाए, अगले हफ्ते आ जाए। आप कहिए तो सही। और यही वजह है कि हम फ्रूटफुल नहीं होते। वो तो फल नहीं, ज्यादा फल मांगता है। मेरे बाप का बोलिए जलाल। इसी से आप किसी गार्डन में चले जाएं, एक तरफ फलदार पौधा लगाओ, एक तरफ ऐसे ही, तो आपको कौन सा अच्छा लगे? वो इतना इतना हर ब्रांच के ऊपर, हर डाली के ऊपर फल, आप वहां से हिलेंगे नहीं। आप कहेंगे देखे नजारा देखे। तो आप जरा दूसरे दरख्त पे भी आ जाओ, उधर कोई नहीं जाएगा। समझे? बाप का जलाल बोलिए इसी से होता है कि हम बहुत सा फल लाएं। तो कलाम पढ़ने से और मांगने से, दुआ करने से, जो कुछ मांगो, फल मांगो, यकीनन उसमें जिस्मानी बरकतें भी आपकी आती है, वो भी मांगो। और अगर सिर्फ वो ही मांगते रहते हैं तो वो भी नहीं मिलती। खुदा कहते हैं जो मांगना है वो तो मांग नहीं रहे, ये तो मैं नींद में दे देता हूं। जो तुम मांग रहे हो ये तो अपने महबूब को वो बोलिए नींद में दे देता है।
तो जब रट्टा इधर का लगाए रखोगे, जो फल कलीसिया के अंदर देखो, क्योंकि 20 साल से हैं, कितने लोग आपके साथ आज यहां बैठे हुए। बेशक आपने बड़ी गवाही दी हो, पर देखो तो सही। मैं देखता हूं बहुत से लोग, जहां तक मैं पहुंचा यहां मौजूद हैं, आप भी देखिए, घराने को देखिए, इर्द गिर्द देखिए, कहां है बाप का जलाल? बोलिए बोलिए। इसी से होता है कि बहुत सा फल लाओ और मांगो, जो कुछ मांगो फिर ही आएगा ना फल। हम फलदार जिंदगी बनना चाहेंगे, बेफल जिंदगी उसको पसंद नहीं है। जो डाली मुझ में है वो कायम रहती। अंगूर का हकीकी दरख्त मैं हूं, तुम डालियां हो। फिर वही बात आ गई कि ब्रांचेस हो, क्राइस्ट के साथ जुड़े हो। तो आप बताइए, कोई दरख्त उठा के देख लो, उसकी ब्रांच के अंदर वो फल लगता है या नहीं? बोलिए। हम कहेंगे यीशु के साथ जुड़े हैं और बेफल है। ये कैसे हो सकता है? ये नामुमकिन है। ये बहाना है हमारी जिंदगी का। हैं जुड़े हुए तो फल लाएंगे। वो दरख्त है, हम उसकी डालियां हैं, और डाली बेफल हो, उसे कहा अगर बेफल होगे तो काटा और आग में डाला जाएगा, आउट हो जाएगा। समझे? शाखे अंगूर अपनी जगह कोई हैसियत नहीं रखती। आग ईंधन में जलाई जाती है, उसकी हैसियत फल के साथ, फ्रूट के साथ। तो फल लाना है, खुदा के जलाल, जिससे खुदा को जलाल मिले, और कम भी नहीं, बहुत सा फल, बहुत सी जिंदगियां आपकी लाइफ के अंदर रूहानी एतबार से आप मैच्योर हो हर तरह। नागत तो सवाल ही पैदा नहीं होता कि आप करें। और आपका बच्चा संडे स्कूल में हो, अभी मैंने नॉरिंग और फैमिलीज में बच्चे यहां से जवान हुए। ये अलीशा भी आया, ये भी बच्चों से संडे स्कूल से। ये साइमन यहां बैठा हुआ है, नॉरिंग का बच्चा, इधर आओ बे। ये बचपन से छोटे छोटे संडे स्कूल में भेड़ें बनती थी, आप देखें क्वायर के अंदर, इधर इधर संडे स्कूल से आए। पढ़ाई में तू बड़ा तेज है, स्कूल वाले तुझे मोटरसाइकिल ऐसे ही दे देते हैं, बहुत होशियार है। हाँ, तो वही है हमारी संडे स्कूल टीचर जरिश, बच्चों में पढ़ाती है, बहुत पोस्ट के ऊपर है। कोविड-19 के अंदर अरूज पे था कोविड-19, कहती कि मुझे जॉब मिल गई है और पहली पे मैं पास सब लेके आई। कोविड-19 में पूरी तनख्वाही ले आई। कैसे नहीं खिदमत वो करेंगे? ये बच्चे कैसे जब आ रहे हैं ऊपर, जवान हो रहे हैं, ये फल है जो जिंदगी में। कलाम की समझ कितनी आती है? बहुत ज्यादा। क्वायर के अंदर क्या दिल करता है? झूम झूम के वश। चलें, गॉड ब्लेस। ये पहला दिन है, इसलिए पहले दिन आपको थोड़ी थोड़ी क्लिप दिखा रहा हूं। ये क्लिप है, ठीक है? आजकल ये छोटे छोटे क्लिप दिखा। आपकी बेटी शाइनी खिदमत करती संडे स्कूल के अंदर। ये सारे किसका नहीं पता, मुझे हर एक को जानता। तो मेरी आपकी लाइफ के अंदर बहुत फल होगा तो खुदा के नाम को बोलिए जलाल मिलेगा। इसी से वो हमारी जिंदगी के अंदर ये फ्रूट देखना चाहता है। लाइए, जीत के लाइए, बहुत फल लाइए, घराने के घराने बचा लीजिए। और जो खुदा को ऑनर नहीं करते पीछे हटिए, वो आपका दोस्त नहीं हो सकता। नेक अमल में बाइबल में लिखा है, इमसाल की किताब में, नेक अमल में दोस्त बनाना अच्छी बात है। बनाए दोस्त अपने जैसे। पर वो जो शरारती हो, शरीर हो, कलीसिया की बेहुरमती करें,
खातमों की बेहुरमती, आप उनके साथ खड़े हो जाए। ये फल नहीं है, ये बेफल है। और पतरस सुनिए, वो मशवरा देता है, तालीम देता है कि अपने ईमान के ऊपर, नेकी के ऊपर मार्फत, परहेजगारी, दीनदारी, बरादराना मोहब्बत, उल्फत और मोहब्बत बढ़ाओ। लिखा है इससे भी और ज्यादा तालीम लो जो तुमको बेफल नहीं होने देंगी। आपके अंदर फल लगेगा। आप हमारी डॉक्ट्रिन चेक करें कि आप इस पे चल रहे हैं, तो फल कैसे नहीं लगेगा। बहुत सा फल हमें लाना है, उसने हमें मुकर्रर किया है। और जो आयत यूहन्ना की इंजील 15 बाब की 8वीं आयत के, मेरे बाप का जलाल इसी से होता है ताकि बहुत फल लाओ। आगे सुनिए, तभी तुम मेरे शागिर्द कहलाओ। तब अब जरा मेरे पैशन के अंदर जुमला यही सुन ले दोबारा, मसीह का शागिर्द हो और बेफल हो। आई समझ आइए, समझ के लिए ताली बजा रहा है। तो भी तेरी ब्रांच खाली क्यों? हाँ, उस पे फल ही नहीं आता, उस पे कोई फूल ही नहीं निकलता, समझे? उसके अंदर कोई कली नहीं निकलती, उसके अंदर कोई ताजगी नहीं है, फ्रूट नहीं है। फल लाओगे तो लिखा है तभी तुम मेरे शागिर्द। शागिर्द उस्ताद की मानद होता है, उस्ताद से बढ़कर नहीं, उस्ताद की मानद। तो उस्ताद काम करे और शागिर्द कहे नहीं जी बस मुझे शागिर्द ही समझो, समझे? वो शागिर्द नहीं है। शागिर्द फल से पहचाना जाता है, जैसा उसका मास्टर काम करता है, जैसे सीनियर लीडरशिप पास्टर कलीसिया के अंदर करते हैं। जो शागिर्द होने का दावा करता है वो करे, क्यों नहीं करता? तो फिर मैं ये कहूं कि वो शागिर्द नहीं है, कहना तो फिर यही चाहिए। पर मैं कह देता हूं कि वो सुस्ती कर है। आप जिस हस्ती के शागिर्द होने का दावा करते हो तो जलाल भी तो दीजिए उसको, काम भी तो करिए उसके लिए। अपने घर ही की रूहें जीत लो, कुछ करो तो सही, लेके तो आओ। जहां जॉब करते हो वहां से कुछ रूह जीत लो, जहां पढ़ने जाते हो वहां ही बीज बो। वाइस की किताब में लिखा सुबह भी बीज बो, शाम को भी बीज बो। तुझे नहीं मालूम कि कौन सा बार, तुझे नहीं मालूम, तू बोता चला जा। मैं मेरे बाप का बोलिए जलाल इसी से होता है। बोलिए कि बहुत ज्यादा फल लाओ, मांगो उससे, समझे? और यहूदा के खत के अंदर काइन का जिक्र है, कोरा का जिक्र है, बलाक का जिक्र है। ये वो नेगेटिव कैरेक्टर हैं जिन्होंने रासबाजों का मुकाबला किया, उनको तंग किया, रुसवा किया। कोरा ने मूसा को, काइन ने हाबिल को, बलाम लानत देने इसराइल को निकला। वो फल लाएंगे, ऐसे लोग फल लाएंगे जो कलीसियाओं के खात्मों के खिलाफ हो, वो फल लाएंगे। लिखा वो आवारागर्द सितारे हैं जिनके अंदर बेहद की दली है, दरिया की पोशीदा चट्टाने हैं। आपके साथ मोहब्बत की ज़ियादतों में वो बैठते हैं, पर बर्बाद करके रख देंगे तुम्हें, तुम्हारे जहाज को पास पास वो कर देंगे, समझे? वो दरिया की पोशीदा चट्टाने, वो अंधे कुएं हैं, वो ऐसे बेफल दरख्त हैं, दोनों तरफ से सूखे हुए हैं, उनकी जड़ें भी पतझड़ के वो ऐसे दरख्त हैं, सूखे हैं, कोई फल उनकी जिंदगी के अंदर नहीं है। वो काइन की तरह, बलाम की तरह लालची हिर्स के अंदर दुनियादार वो लोग हैं, बेफल लोग हैं। तो आप बताइए कि फल लगेगा उसको जो डिसाइपल होगा, जो बेटा बेटी होगा ले पाले खुदा का,
वो फल ना लाए। वो कहे जी कोशिश करता हूं, तो यीशु कहे जी मैंने भी बड़ी कोशिश की, जान नहीं दे सका बस। वो कहता है वो जान देने के लिए आया और जान दी। और हम कहें जी कोशिश तो बड़ी करते हैं, अभी मार्च में अप्रैल में बैप्टिज्म दोबारा शुरू होंगे, लाइए ये साल दिखाइए, काम करना है। भी घर में भी जाके आराम ही करना है ना, आराम से क्या कर लो, वर्क कीजिए, रूहें जीतिए। मुकर्रर किया है उसने हमें ताकि बहुत फल हम ले आए। उस दरख्त की मानी दो कि पानी की नदियों के पास लगाया गया। ना हमें अंधे कुएं बनना है, ना बेपानी के बादल, कोई बारिश वो बरसती नहीं उससे, ऐसे गरज गुज के बस शोर में जाके जी मैं बादल हूं, बेपानी के बादल जिन्हें हवाएं उड़ाए फिरती हैं, वो बरसते नहीं है। बरसे तो हरियाली आएगी, खाने वाले के लिए बीज फराहम होगा, घराने आपके प्रॉस्पर होंगे, कलीसिया के अंदर आपकी गवाही होगी। हमारा मुल्क क्यों तरक्की नहीं कर रहा? दुनियादारी जब बसी होगी। आप दुआ कीजिए लीडर्स के लिए, मुल्क के लिए, डीमंस को भगाइए, कहिए खुदा रहम कर हमारे मुल्क, हमारे घराने के ऊपर, मेरी जिंदगी फ्रूटफुल हो जाए। और सुनिए, एक आयत मैंने मुकाशवा की किताब के अंदर पढ़ी कि वहां पर जिंदगी का दरख्त 12 महीने पूरा साल फल लाता है। 12 महीने, हर महीने नया फल, हर माह नया फल, न्यू फ्रूट। आप सोचिए आसमानों पर खुदा के हां जिंदगी का दरख्त जो लगाया है वो बेफल नहीं है। हर महीने, तो जब लिखा 12 महीने, इसका मतलब है वहां का साल भी 12 महीने का, तो यहां का साल 11 महीने का है, यहां भी 12 महीने का है। वहां जिंदगी का दरख्त फल लाता और हम जिंदगी पा गए, हम बेफल रहे। हर माह हमने फल लाना, हर रोज हमने फल लाना। अगर जिंदगी के दरख्त की हमें पहचान है, वहां तो अब्दियत में फल ला रहे हैं और यहां पर खामोशी से बैठे हुए और उम्मीदवार है जिंदगी का ही फल खाना है। आने देगा तुझे वहां, फल खाना है, लगाया हुआ तूने वहां। यहां पर बहुत सा फल, यहां पर जिंदगी के अंदर मैच्योरिटी, खुदा की बंदगी, वर्शिप करने वाले, गीत गाने वाले, इंस्ट्रूमेंट बजाने वाले, रिफाकत रखने वाले, रोटी तोड़ने वाले, किसी चीज की कमी नहीं। महीनों से टाइट नहीं आ रही, पूरी लेके आइए। क्यों नहीं लाते? वो आपका पैसा नहीं है। तो शागिर्द बहुत सा फल लाओगे, बोलिए तो मेरे शागिर्द। आप यहां पर बैठे शागिर्दी, रिफाकत, फल ला रहे, मैंने शुरू में कहा, पर बहुत ज्यादा फल लाना है, और ज्यादा फल लाना है। आप देखें तो फिर फल के लिए एक तो डे नाइट कलाम पढ़ना, दुआ भी करनी, फिर जो डाली फल लाती उसे वो छांटता है। समझे? फल नहीं आ रहा तो छांटी करवा लो भाई। हम यहां खड़े हैं, कलाम सुना रहे हैं, इसमें तो छांटी करते ही हैं, पर्सनली भी करवा लिया करो। समझे? कोई जी मेरी छांटी कर, कुछ ज्यादा ही बढ़िया हुई है शाह, बेफल सा नजर आता, अच्छा नहीं मैं लगता, हाँ, मगर छांटी जरूर करा ले। हाँ? ये नहीं कि आप फल नहीं ला रहे, फल वाले की जाती, दूसरे की नहीं, दूसरी नहीं। याद रखिए, छांटी किसकी होगी? शरबत जो फल लाए। आप बताओ भाई, ये बच्चे भी जवान हो रहे हैं संडे स्कूल से, जो फल लाएगा, साई मां, कौन फल लाएगा? जो छांटी कराएगा। समझे? तो आप देखिए कि कलाम में सुखैर होती है, कभी पर्सनल भी आके कहा राजी भाई साहब थोड़ी सी छांटी कर, ज्यादा ही कुछ काम जो है ना फल नहीं आ रहा, कहो ना,
क्यों नहीं कहते? वो समझे हम हैं, और भाई हैं तो लाओ फल। जलाल बाप का किससे होता है? बोलिए, बहुत ज्यादा फल लाना, हर महीने फल लाना, हर माह नए फल हमारी जिंदगियों के अंदर आए, जो खुदा के एट्रीब्यूट, सारी डॉक्ट्रिन, मैच्योर बिलीवर, खुदा की हम तो सना करने वाले लोग हमें होना चाहिए। प्रेज द लॉर्ड। 2-3 जुमले और बोलूंगा। दिल तो मेरा करता है सुनाते जाऊं, सारा साल ही लग जाए, बस सुनाना तो सारा साल ही है। पर आज का समय क्लोज करने से पहले 12 माह इंसान की किताब की आयत सुनिए। सुलेमान कहता है जिसके पास हिकमत है, ये भी फ्रूट है ना, विजडम, नॉलेज, अंडरस्टैंडिंग, बेशुमार। पतरस के भी मैंने बताए, जिसके पास विजडम है उसे पकड़े रहे, थामे रहे। हिकमत को मिल गई है ना, इसको जाया नहीं करना। आगे क्या लिखा है? उसके लिए ये हयात का दरख्त है, जिंदगी का दरख्त है। यानी जिंदगी का दरख्त तो आप ही तो हो। हिकमत है तो ये हिकमत का फल उसके ऊपर लगा, और एट्रीब्यूट है, आपकी जिंदगियों के अंदर फल लगने शुरू हो गए। हयात का दरख्त है, जिंदगी का। हम वहां 12 महीने का फल ढूंढ रहे हैं, यहां भी दरख्त लगे हुए हैं, और 12 माह हर रोज हमें फल देना है। और दलील सुनिए कि मैं अंगूर का हकीकी दरख्त जिंदगी का दरख्त है। तुम डालियां हो, मेरे साथ जुड़ी हो, यहां वहां भी रहना है। वहां 12 महीने फल, तो यहां पर 1 महीना फल, सिर्फ जनवरी, और वो भी 1 दिन, या लास्ट ईयर का लास्ट दिन तौबा कर लेनी और फल के लिए अहद कर लेना। हर रोज हमें फल लाना है। आमीन। 12 महीने फल लाना है। सुलेमान के पास हिकमत थी, उसने कहा जिंदगी का दरख्त मेरे पास, क्योंकि उसके पास विजडम थी। कहता थामे रहो, ये हयात का दरख्त है, और मेरा आपका हयात का दरख्त बोलिए कौन है? यीशु मसीह। समझे? उसके साथ जुड़ जाओ तो ही फल आएगा ना। जिंदगी का दरख्त मौजूद है, पूरे 12 माह आप फल ला सकते हैं, हर रोज आप फल ला सकते हैं, हर डे आप फल ला सकते हैं, क्योंकि आप डाली किसकी है? जिंदगी के दरख्त की, हकीकी अंगूर के दरख्त की ब्रांच है। आप बहुत ज्यादा फल आप ला सकते हैं। फल थोड़ा नहीं, बोलिए बहुत ज्यादा फल, गुच्छे लगे हो आपकी लाइफ के अंदर। पता चले ये साल 2021 मिल गया है, बहुत फल लाना है, बहुत फ्रूट लाना है। जहां कमी है उसको दूर करना है। और छांटी ये सफरिंग होती है हमारी लाइफ में, तंबी वो आने देता है ताकि ज्यादा फल हम ला सकें हमारी जिंदगियों के अंदर। इसी से बाप को बोलिए जलाल मिलता, आपकी दवाइया जिंदगी, आपकी रिफाकत ठीक हो, खुदा के साथ आप चलते हैं, उसमें रोज बरोज कहीं पर आपने सुस्ती का मुजाहरा नहीं करना। जिंदगी का दरख्त मिसाल लीजिए 12 महीने फलेगा, 12 माह वो फल देगा, नए नए फल उसके अंदर वहां आएंगे। अभी वो जिंदगी का दरख्त यीशु मसीह मौजूद है, तो क्या करना है? बोलिए ज्यादा फल लाना है। आमीन। इसी से बाप का जलाल जाहिर होता, और क्या मैंने पहले बताया, उसी से साबित होगा कि तुम मेरे शागिर्द हो। शागिर्द हो तो फलोगे, शागिर्द हो तो फल लाओगे, और शागिर्द हो तो फल लाए, ड्रामा ही होगा फिर। शागिर्द हो तो फेलोशिप ना करें, खुदा के साथ चले ना। किस चीज ने आपको रोका है? आप डिसाइपल नहीं है अगर कोई फल नहीं ला, बेटे बेटियां नहीं
और अगर हैं, आप साबित यहां भी कर रहे हो, पर रेगुलर 2021 साबित कर दे के हम तेरे बेटे बेटियां हैं, हम शागिर्द हैं, बहुत सा फल लाएंगे। आइए खड़े हो जाएं और खुदा के जलाल की शुक्र करें।